नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं, होप चैरिटी ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है और लगातार बच्चों के बीच शैक्षिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो है वो चलाते रहती है। और लगातार कुछ बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास उतनी आर्थिक स्थिति हो सकता है मजबूत ना हो, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़कर जो है उनके शैक्षिक विकास और व्यक्तित्व विकास की पराकाष्ठा की ओर ले जाने का कार्य यहाँ पर संस्था से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। साथ में पीछे जो अभी आप देख रहे हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। साथ में यहाँ इन बच्चों के टीचर, जरा इन बच्चों को एक बार दिखाइए। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं और बच्चों के बीच जो है आकर हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद हम लोग देंगे, सबसे बड़ी बात है कि होप चैरिटी फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से इस तरह का कार्य जो है ग्रामीण सुदूर इलाके जहां पर सरकार की भी पहुंच उतनी बड़ी स्तर पे नहीं है, वहां पर जो है इस तरह का कार्य किया जा रहा है। राजेश जी, हम आप ही से शुरू करना चाहेंगे, इधर आइए। सबसे पहले तो संस्था के बारे में थोड़ा बताइए सर। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। ये मेरी संस्था जो होप चैरिटी ट्रस्ट है, ये संस्था जो बच्चे गरीब हैं या जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो पढ़ाई से दूर है, उन्हें हम गाँवों से ला के घर घर जाके बच्चे को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को फ्री में कॉपी हो गया, किताब हो गया, पेंसिल हो गया, या जितनी सामग्री है पढ़ाई के प्रति, वो हम उनको देते हैं। और फिर पढ़ाने के लिए मैंने 2 टीचर भी रखे हैं। एक अपने नीरज सर हैं, एक विक्रमादित्य है, जिनका फीस दिया जाता है, लेकिन बच्चों से एकदम निःशुल्क है, उनसे एक पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहाँ टीचर्स को पैसे जो हैं वो संस्था की तरफ से जाता है, लेकिन बच्चों से फीस नहीं लिया जाता है। और आप बता रहे थे कि बच्चों को जो है निःशुल्क कॉपी किताब और जो शैक्षणिक सामग्री होती है वो भी आप लोग वितरित कर। जी, ये बच्चों को कॉपी किताब जो सामग्री है वो निःशुल्क दी जाती है और हम लोग वितरित करते हैं। और बच्चों की डिमांड के ऊपर है, और कोई बच्चा बोल दिया कि मुझे किताब गणित का चाहिए, तो उसे गणित का मिलता है। कोई गुड इंग्लिश मांगता है, वो ला के देते हैं। कोई कॉपी मांग दिया, उन्हें वो दिया जाता है वो। शिक्षक जो यहाँ पर पढ़ाते रहे, आइए सर आगे। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार ओझा। नीरज जी, बच्चों के बीच सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र है, किस तरह की पढ़ाई जो है आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वर्ग के बच्चे, अलग अलग एज के बच्चे जो है एक साथ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? इसमें 1 से 5 तक अलग क्लास से उनका अलग बैच चलता है, और 5 to 7 8 तक ये अलग बैच चलता है। जिसमें कि क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो यहाँ सभी का बेस एक बराबर नहीं है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं, कोई ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ सभी को एक इक्वलिटी के जरिए से उनका बेस पहले तैयार किया जा रहा है, फिर उनको आगे का रास्ता यहाँ बताया जाएगा कि आगे जाके करना क्या है। सबसे पहले तो संस्था जो है, आपको संस्था से आप भी जुड़े हुए हैं एक तरीके से, क्योंकि बच्चों के बीच इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में व्हाइल यू टॉक अबाउट एनजीओ, तो लेस नंबर ऑफ एनजीओ अवेलेबल हियर, और जिस तरीके से एक ट्रस्ट बनाकर इस तरह का काम किया जा रहा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या कह सकते हैं कि सरकार का इसमें बहुत जो है कुछ भी रोल नहीं है, तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इस बात से गर्व है कि मैं होप चैरिटी फाउंडेशन टीचर, मतलब यहाँ का टीचर हूँ, और इन बच्चों के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए यहाँ के युवाओं का सदा आभारी बना रहूँगा। और साथ ही साथ यहाँ बच्चों का मैं जहाँ से जहाँ तक हो सकता है मैं सपोर्ट करूँगा, उनको मार्ग भी दिखाऊँगा। बाकी यहाँ जितने भी युवा हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इन बच्चों के मार्ग के प्रति लेके, रोज़गार के प्रति लेकर के, कि आगे जाके ये क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पढ़ने के बाद कोई नशेड़ी बन जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ सोशल एक्टिविटी जितनी भी है वो भी बच्चों को सिखाई जाती है। उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये भी, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में, कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से, क्योंकि ये सब चीज़ यहाँ सिखाई जाएगी। और दूसरी बात है कि ये किताबी ज्ञान एक अलग होता है, और बात करने का विचार और सोशल एक्टिविटी का जितना भी ज्ञान है वो अलग। तो यहाँ दोनों तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा बच्चों को। विक्रमादित्य जी भी हैं, और आइए इधर जरा। चूँकि संस्था से जुड़े हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अभी तो मैं 1 से 5 तक का बच्चा को पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें जो छोटा छोटा बच्चा है उनका भी बेसिक अभी बहुत कमज़ोर है, तो उसको अभी सिखा रहे हैं
जैसे संडे मंडे जनवरी फरवरी। अब बहुत कमज़ोर सब स्टूडेंट सब भी हैं इसमें। चलिए, और अमृतेश जी हैं, आइए अमृतेश जी। अमृतेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य जो है, आपने सामाजिक कार्यों में अभिरुचि आपने दिखाई है, कैसा महसूस होता है होप चैरिटी से जुड़कर? बहुत अच्छा सर। और क्या क्या आप लोग जो है करने का प्लानिंग कर रहे हैं आगे? अभी तो सर शिक्षा एक आज यहाँ है, और सब बगल बगल जितने गरीबी क्षेत्र के गांव है उस सब में भी जाके हम लोग ये सब करना चाहते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। बताइए ज़रा होप चैरिटी के बारे में, और क्या आप लोग जो है आगे? होप चैरिटी का सर मेन तो राजेश जी हैं जो कि बाहर से आए और वही ये सब स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग भी साथ में मिलकर सहयोग किए और ये स्टार्ट हो पाया। और इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि बच्चा लोग भी पढ़ रहे हैं और कई जगह काम होना बाकी है जो होगा। और आने वाले समय में जैसे कि ठंडी में कंबल वगैरह वितरण करना, ये वो मतलब सोशल एक्टिविटी भी होगी, इसी द्वारा होगी और हुई भी है और होगी आगे जाके भी। राजेश जी, कोई अगर मदद करना चाहता है संस्था को, तो आप लोग मदद ले रहे हैं उनकी? सर अगर कोई मदद करना चाहता है तो उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, वो मदद कर सकते हैं वो। और उनका काम, उनका जो वो मदद करेंगे, वो मुझे कॉपी दे दे, किताब दे दे, या जैसे भी हो, तो उनका मदद किया गया एक पैसा या एक कोई भी मतलब बेकार नहीं जाएगा, उनका मिसयूज नहीं होने वाला वो। तो चलिए दोस्तों, आगे भी संस्था से जुड़ी हुई अगर कोई एक्टिविटीज होते हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कुछ बच्चे हैं जो होप चैरिटी फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उनके क्लास में उपस्थित रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? यशराज। यशराज, कैसा लगता है यहाँ पे आके, और टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और टीचर बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं। कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे पढ़ाई जारी रखते हुए? 1 महीना का लगभग हो गया। कितना परिवर्तन आप अपने अंदर देख रहे हैं अभी तक? हम अपने अंदर बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे थे, सारा हमको नीरज सर ने सिखाया। चलिए, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? गोलू कुमार। गोलू, कितना परिवर्तन हुआ है जब आप यहाँ से मतलब कि अपनी दुनिया में व्यस्त थे, पढ़ रहे थे, और यहाँ होप चैरिटी की तरफ से जब क्लासेस लगाई जा रही हैं, कितना अंतर दिखा? यहाँ पर हम 1 महीने से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम कहीं पर नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ शुरुआत हुआ तो हम यहीं पर आए हैं पढ़ने। आपका क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार। सनी कुमार, आपकी आवाज़ भी काफ़ी बोल्ड है। कितना परिवर्तन हुआ है आपके अंदर यहाँ पे पढ़ाई करते हुए, कैसा लगता है आपको? यहाँ पर पढ़ाई अच्छा होता है, यहाँ पर हमको भी अच्छा लगता है। मेरे परिवर्तन बहुत बढ़िया, और हम पढ़ाई में बहुत तेज हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी, कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? अभी सर 1 महीना से सर। 1 महीना। कितना परिवर्तन आप अपने आप अंदर देख रही हैं यहाँ पढ़ते हुए, और कैसा लगता है यहाँ पे शिक्षकों का अच्छा मार्गदर्शन? लगता है सर।